गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और इंग्लिश रीडर में वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे, लेसन नंबर 7। द चैप्टर नेम इज़ जॉर्ज वाशिंगटन एंड द कॉर्पोरल। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में है एक शॉर्ट स्टोरी ये। और कॉर्पोरल कॉर्पोरल होता है ऑफिसर आर्मी में, लेकिन थोड़ी लो रैंक का, मतलब नीची रैंक के ऑफिसर, उनको बोलते हैं कॉर्पोरल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जॉर्ज वाशिंगटन एक महान नेताओं में से हैं किसके, अमेरिका के। ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के मतलब अमेरिका के सबसे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। हिज नेम इज़ स्टिल लव्ड एंड ऑनर्ड बाय ऑल अमेरिकन्स। उनका नाम आज भी किससे, जितने भी अमेरिकन्स हैं, मतलब अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, आज भी उनका नाम बहुत प्यार से लेते हैं और उनको बहुत इज्जत देते हैं। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर थे। ट्रुथफुल एंड काइंड, बहुत दयालु थे और सत्यवादी थे। ही डिड नॉट लुक डाउन ऑन द लो एंड द हम्बल एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। वो कभी भी मतलब जो नीचे लोग होते थे, नीची कास्ट के लोग होते थे, उनको क्या करते थे, उनको भी बहुत ही काइंड से देखते थे, मतलब दया की दृष्टि से देखते थे। उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वॉज राइडिंग अलॉन्ग अ रोड, नॉट ड्रेस लाइक अ जनरल बट लाइक एन ऑर्डिनरी जेंटलमैन। तो एक दिन जॉर्ज वाशिंगटन कहाँ, एक रोड पर, एक सड़क पर जा रहे थे राइड करते हुए, और उन्होंने मतलब जनरल की तरह वो ड्रेसअप नहीं थे, जो उनकी ड्रेस होती है प्रॉपर जनरल की, उसमें वो ड्रेसअप नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। ऑन द वे ही सॉ सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बीम ऑन टू अ बैंक। उन्होंने देखा रास्ते में कि कुछ सैनिक हैं, वो एक बीम, यानी कि बीम मतलब लॉन्ग पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाने की वो कोशिश कर रहे थे। और उसे कहाँ पर ले जा रहे थे, वो किनारे तक ले जाने की लिए कोशिश कर रहे थे कुछ सैनिक। देयर वॉज अ कॉर्पोरल विद दैम गिविंग ऑर्डर्स, और उनके साथ उनका कॉर्पोरल था, मतलब ऑफिसर था, जो कि उनको क्या दे रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था सिर्फ। जॉर्ज वाशिंगटन स्टॉप टू वॉच द सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट द बीम। तो जॉर्ज वाशिंगटन ये देखकर रुक गए और मतलब थोड़ी देर के लिए वो उन सोल्जर्स को देखते रहे कि वो कैसे उस बीम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दे डिड नॉट नो दैट ही वॉज वाशिंगटन द जनरल। और वो जो सोल्जर्स थे या वो कॉर्पोरल था, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये कौन है, वाशिंगटन है, द जनरल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनरल की तरह मतलब उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे। Although the soldiers strained very hard to lift the beam, they could hardly move it. और जो वो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे उस बीम को उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था, हैवी था, बहुत भारी था, लेकिन फिर भी वो उसको उठा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन टू हेल्प दैम। और उन्हें केवल एक और आदमी की ज़रूरत थी, वो क्या, उसको बीम को उठाने के लिए। द कॉर्पोरल हाउएवर वुड नॉट हेल्प दैम। लेकिन वो जो कॉर्पोरल था, मतलब जो उनका ऑफिसर था, वो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा था। ही थॉट ही वॉज टू इम्पोर्टेंट अ मैन टू हेल्प द पुअर सोल्जर्स इन देयर वर्क। क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वो सोल्जर्स थे, वो उससे नीची रैंक के थे, तो उसे लग रहा था कि मैं तो ऑफिसर हूँ, तो मुझे इनकी मदद क्यों करनी चाहिए। ही केप्ट कॉलिंग आउट लाइक अ जनरल, और वो उन्हें जनरल की तरह से ही मतलब ऑर्डर देता रहा कि हीव अवे, पुश इट, लिफ्ट इट, ऐसे उठाओ उठाओ इसको। द सोल्जर्स अगेन ट्राइड हार्ड। तो जो सोल्जर्स थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस बीम को नहीं उठा पा रहे थे। Washington watched the poor soldiers for a minute and then turning to the corporal, he said, "Why don't you help them to lift the beam?" तो वाशिंगटन उन पुअर सोल्जर्स मतलब उन सैनिकों को देख रहा था, 1 मिनट तक उन्होंने देखा, और इसके बाद वो वापस कॉर्पोरल की तरफ, उस ऑफिसर की तरफ मुड़े और उससे कहा कि वाई डोंट यू हेल्प देम टू लिफ्ट द बीम। तो तुम क्यों इनकी मतलब ये बीम उठाने के लिए तुम इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। डोंट यू नो सर दैट आई एम अ कॉर्पोरल। तो उसने बोला कि क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं एक क्या हूँ, एक कॉर्पोरल हूँ, मतलब मैं हाई रैंक ऑफिसर हूँ, इनसे बड़ा हूँ। वाशिंगटन रिप्लाइड, तो वाशिंगटन ने जवाब दिया, आई बैग योर पार्डन मिस्टर कॉर्पोरल, कि ओ मुझसे गलती हो गई,
आई डिड नॉट नो दैट यू आर सच अ ग्रेट मैन, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। देन ही एट वंस गॉट ऑफ हिज हॉर्स, और ये कहने के बाद जो वो जनरल थे, मतलब जो वाशिंगटन थे, वो किस पे बैठे हुए थे, हॉर्स पे बैठे हुए थे, अपने घोड़े पे बैठे हुए थे, घोड़े से उतरे, टुक ऑफ हिज कोट, उन्होंने अपना कोट उतारा, रोल्ड अप द स्लीव्स ऑफ हिज शर्ट, और अपने शर्ट की स्लीव्स मतलब अपनी शर्ट की बाजुओं को ऊपर चढ़ाया, एंड पुल्ड एट द बीम विद ऑल हिज माइट, और पूरी मतलब ताकत से वो सोल्जर्स के साथ लग गए और उन्होंने हेल्प की उस बीम को उठाने के लिए। विद दिस हेल्प द सोल्जर्स वर एबल टू लिफ्ट द बीम ऑन टू द बैंक, और उनकी हेल्प से जो सोल्जर्स लगे हुए थे काफ़ी देर से उसे हिलाने के लिए, उस बीम को मतलब उठाने के लिए, बैंक तक पहुंचाने के लिए, वो आखिर में उन्होंने उसे बैंक तक पहुंचा दिया, उस बीम को उठा दिया। द कॉर्पोरल रिटर्न स्टैंडिंग एंड डिड नॉट हेल्प, और कॉर्पोरल जो वो था वो अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था और उसने कोई मदद नहीं की। वॉशिंगटन देन पुट ऑन हिज कोट, वॉशिंगटन ने वापस अपना कोट पहना। गोट अपॉन हिज हॉर्स अगैन, वो वापस अपने घोड़े पर चढ़े और कहा, मिस्टर कॉर्पोरल, इन फ्यूचर यू हैव सच हैवी वर्क टू डू एंड हैव नॉट इनफ मैन विद यू, कि फ्यूचर में भी मतलब भविष्य में भी अगर आपको किसी भारी काम की मदद पड़े या फिर आपके पास इनफ आदमी ना हो, मतलब पर्याप्त आदमी ना हो काम करने के लिए, तो आप किसके लिए भेज देना, सेंड फॉर द जनरल, आप जनरल को बुलाने के लिए भेज देना। ही विल नॉट थिंक इट बिलो हिज डिग्निटी टू हेल्प द पुअर सोल्जर्स इन देयर वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे किसकी हेल्प करने के लिए, मतलब वो पुअर सोल्जर्स मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी मदद करने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। इट वॉज देन दैट द कॉर्पोरल रियलाइज, और अब कॉर्पोरल मतलब जो ऑफिसर था उसे अब रियलाइज़ हो गया था, मतलब उसे अब महसूस हो गया था कि जिसने आखिर में उनकी मदद की थी, मतलब एक्चुअल में जो बीम उठाने में मदद की थी वो कौन थे, जनरल वॉशिंगटन थे। दैट ऑर्डिनरी जेंटलमैन राइडिंग ऑफ द हॉर्स एंड हेल्पिंग द सोल्जर वाज इन फैक्ट द जनरल हिमसेल्फ, तो जो साधारण सा आदमी था वो जो वापस अपने घोड़े पर चढ़ा हुआ था और जिसने सोल्जर्स की मदद की वो वास्तव में कौन था, खुद जनरल थे। ही द कॉर्पोरल, मतलब कि जो कॉर्पोरल था अब वो कुछ भी शब्द नहीं बोल पाया। ही फेल्ट एज इफ ही वुड बी सिंक इनटू द ग्राउंड इन शेम, उसे बिल्कुल ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो शर्म से मर जाए, है ना। तो जब उसने पता चला कि जनरल हैं वो जिन्होंने मदद करी है, क्योंकि वो तो कॉर्पोरल से भी ऊंची पोस्ट के थे, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें पुअर की मदद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसे बहुत शेम फील हुई उस ऑफिसर को, ठीक है। तो ये स्टोरी थी वॉशिंगटन के बारे में, और अब आप इसके वर्डिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे PDF में से देखकर, और इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स ये आप अपनी बुक में करेंगे।